हाय गाइस, मैं उदय सर। मनुष्य दो तरह के होते हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। निराशावादी पुरुष जो होते हैं वो हर अवसर में कठिनाई देखेंगे। कुछ काम करने के लिए कह, अरे बाप रे बाप, ये काम हमरा से नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, फेल कर जाएंगे, ये होंगे। वो हमेशा अवसर में कठिनाई ढूंढते रहेंगे। और आशावादी जो होते हैं वो कठिनाई में अवसर को देखते हैं कि अरे ऐसा कठिनाई, हम इतना मेहनत करें कि इसको पार कर जाएंगे। इसीलिए आप आशावादी बनिए, निराशावादी मत बनिए। और आइए आज मैं आपको लिए चलता हूं आर्टिकल के बहुत खूबसूरत चैप्टर के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर। और पॉइंट्स जो है आपके समक्ष कि हम कब नॉर्मल जो नाउन होता है कब ए एन का प्रयोग करेंगे और कब द का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा चीज है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देयर इज अ या द किंग, और सेकेंड सेंटेंस में लिख रहा हूं ए या द किंग इज ग्रेट। मैं दो सेंटेंस दिया हूं, जल्दी से इसको लिखिए। तो which sentence is right? The king, there is a king, और ए किंग या द किंग इज ग्रेट। कौन सा, कैसे हम बनाएंगे? तो देखिए, नाउन का प्रयोग जब किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम करते हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिएगा, द का नहीं कीजिएगा। नॉर्मल सेंटेंस में देयर इज अ किंग, ये सही होगा। और फिर यदि इसी नाउन को आप रिपीट कर दिए, उसी नाउन को आप रिपीट कर रहे हैं, तब आप सेकेंड टाइम में ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? द आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा। यानी समझ गए, एक ही नाउन को बार बार यदि आप यूज करते हैं तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट टाइम ए एन का केवल प्रयोग कीजिएगा। क्लियर? लिखिए, इसका ऐसे नियम लिख लीजिए। नाउन इन अ सेंटेंस दो तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस रिपीटेड नाउन। हो गया। और फर्स्ट टाइम जब रहेगा तो ए या एन इज यूज्ड। क्लियर? एकदम सब डायग्राम से पूरे व्याकरण का पूरे चैप्टर, चाहे नाउन हो, आर्टिकल हो, या कोई चैप्टर कहिए, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, सब केवल मैं डायग्राम पे आपको समझा दूंगा पूरा। आप देखते जाइए, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और रिपीटेड के साथ क्या कीजिएगा? द इज यूज्ड, ए एन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम द इज यूज्ड। क्लियर? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आइए अब आगे मैं दे रहा हूं अगला एग्जाम्पल। बबीता इज अ टॉल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेकेंड सेंटेंस दिया, बबीता इज अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ये बबीता है। कौन है? बबीता। ये लंबी है, टॉल भी है और ब्यूटीफुल है। अब फिगर के माध्यम से यह समझाने जा रहे हैं कि बबीता कितनी लड़की है? एक लड़की है। बबीता कितनी है? एक लड़की है। और बबीता जो है वही क्या है? टॉल भी है और
ब्यूटीफुल भी है, लंबी भी है और सुंदर भी है। एक ही लड़की है जिसमें दो क्वालिटी है। क्या क्या चीज? टॉल भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो जब दो क्वालिटी हो एक ही नाउन का, तब आप एक के साथ आर्टिकल लगाएंगे या दोनों के साथ लगाएंगे। मैं यह समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, तो यहां बबीता इज अ टॉल, एक एडजेक्टिव है। बबीता क्या है? लंबी है, उसके पहले आर्टिकल दे दिया। फिर दे दिया एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर लड़की है, यहां भी एक आर्टिकल दे दिया। अब बताइए कौन सही होगा? इसमें देखिए केवल एक आर्टिकल दे दिया, ब्यूटीफुल के पहले नहीं दिया। कौन सा सेंटेंस सही है, मैं इस पर आपको चर्चा करने जा रहा हूं। आर्टिकल बहुत कुछ कहता है दोस्तों, बहुत कुछ कहता है। आर्टिकल इतना अच्छा, इतना मजेदार चीज है, इतना अच्छा ऑर्नामेंट्स है कि इसका जितना भी आप यूज करोगे उतना कम है और मजा देगा आपको। देखो तो इस फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है, फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग, सेकंड इज राइट। ये क्यों सर? इसलिए कि एक ही व्यक्ति का, एक ही पर्सन को, एक ही नाउन के अंदर दो क्वालिटी होगा तो दो एडजेक्टिव, दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे बबीता इज अ गर्ल एंड ब्यूटीफुल, सॉरी, बबीता इज अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यानी बबीता एक ही है जिसके अंदर दो गुण है। कौन कौन सा गुण है? एक गुण है आपका टॉल का और सेकंड गुण है ब्यूटीफुल का। यानी नाउन जब सेम आएगा और उसके अंदर क्वालिटी एक से ज्यादा हो, 2 3 4 5 6 7 एडजेक्टिव चाहे जितना भी लग जाए, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही आर्टिकल देना हो, एक ही आर्टिकल से सारे एडजेक्टिव का काम हो जाएगा। और तब कहे कि सर आप एक से ज्यादा आप आर्टिकल दोगे तब क्या होगा? क्या हम दे सकते हैं या नहीं? और देंगे तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। से मैं आगे एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, इसको आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए लिखिए तो, when two or more adjective same noun article is used before the first adjective. When two or more adjectives qualifies, जब दो या दो से अधिक विशेषण क्वालिफाइज करता है, विशेषता बतलाता है, किसका? सेम नाउन, एक ही का, सेम मीन्स वही, उसी नाउन का एक से ज्यादा एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है, तो कहता है आर्टिकल इज यूज्ड। आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहां करेंगे? बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव के पहले। क्लियर? फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आप इसका प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट कीजिए तो। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय। और उदय क्लासेस चैनल को आप हमेशा देखते रहिए, लाइक कीजिए, जो भी देखिए उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों को कहिए कि कहां तुम भटक रहे हो, इंग्लिश में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उदय क्लासेस दाऊद नगर चैनल को ज्वाइन करो, पढ़ो, एंजॉय करो, और कोई प्रेशर नहीं। पर डे मैं एक वीडियो रात्रि में डालता हूं, आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए ना। ओके, बाय।